एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिमारी साइतो की लंच के लिए कच्चा मांस लेके आई हुई थी। साइतो इस पर समझ जाता है कि उसे ये बात अकाने ने ही कही होगी। आगे साइतो हिमारी से इसे खाने से मना करने लगता है, लेकिन तभी हिमारी कहती है मैं इस सुमित से तुम्हारे लिए ये बना के लेके आई हूँ कि तुम इससे काफी खुश हो गए। आगे बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ये देखकर साइतो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो इतनी प्यार से बनाई है तो तुम इसे खाओ, जिस पर साइतो इसे खाने से मान जाता है और आगे हिमारी अपने हाथों से उसे ये खिला देती है। साइतो जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से दिखने से कच्चा है पर अंदर से ये पूरा पका हुआ है। आगे हिमारी उसे और भी ज्यादा खाना खिलाने लगती है। तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है और उससे कहती है बेहतर होगा कि तुम खुद भी जाके खाना खाओ। हिमारी उससे कहती है क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? अकाने इस पर कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमारी कहती है चिंता मत करो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। दिन वो उसे भी खाना खिलाने लगती है। ये देखकर ये सभी हैरान हो रहे होते हैं और सीसी यहाँ पर आकर उनकी सारी लंच स्टार्ट कर चुकी होती है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद अगले सिनेमा में दिखाया जा रहा होता है हिमारी साइतो को उसे पढ़ाने के लिए कह रही होती है। साइतो जब इस पर मान जाता है तो हिमारी उसे अपने घर आके पढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसके मॉम डैड घर नहीं थे। ये सब बातें अकाने भी यहाँ पर सुन रही होती है। आगे हिमारी साइतो के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जो देखकर अकाने और ज्यादा नहीं रुक पाती और उन दोनों के बीच में आ जाती है और हिमारी से कहती है साइतो के साथ अकेले रहना खतरनाक होगा, वो कुछ भी कर सकता है। पर हिमारी तो इस पर काफी खुश होने लगती है। तभी अकाने उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम समझ नहीं सकती हाई स्कूल में रह के शादी करना कितना बुरा होगा। शादी वाली बात उसके मुँह से फिसल जाने की वजह से साइतो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे अकाने यहाँ पर हिमारी से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम साइतो के साथ अकेले नहीं रह सकते, ये बहुत बड़ा मुसीबत है। इस पर हिमारी उसे भी साथ में पढ़ने आने के लिए कहती है। तब यहाँ पर अचानक से शीशे भी आ जाती है और कहती है आखिर तुम सभी क्या खिचड़ी पका रहे हो? हिमारी उसे देखकर उसे भी साथ में पढ़ने आने के लिए कहती है और कहती है हम सभी अकाने के घर में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी अकाने के घर में आ चुके थे और यहाँ पर पढ़ने के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पर जब साइतो हिमारी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ नहीं आ रहा, तो हिमारी कहती है मुझे नहीं पता। साइतो उससे आगे पूछता है तो फिर ये बताओ कि क्लास को फॉलो करना तुम्हें कब से मुश्किल लगने लगा? हिमारी इस पर भी कुछ अच्छे से नहीं कह पाती और कहती है शायद फर्स्ट ईयर से। तभी अकाने उससे कहती है तुम्हारा ग्रेड फर्स्ट ईयर की स्प्रिंग में गिरना शुरू हुआ। इस पर हिमारी काफी खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं साइतो यहाँ पर हिमारी को पढ़ाना शुरू कर देता है और इन दोनों को साथ में देखकर अकाने को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे हिमारी साइतो के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो उस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ गई थी। देन वो साइतो के साथ चिपक के कहती है चलो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर अकाने यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है। आगे से यहाँ पर साइतो को कहती पढ़ाई बहुत हो गई, मैं बोर हो चुकी हूँ, चलो हम खेलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी कार्ड्स खेलने लगते हैं और अकाने यहाँ पर साइतो को कहती है मैं तुम्हें हराते ही रहूंगी। नेक्स्ट हम कुछ समय के बाद देखते हैं साइतो इस गेम में काफी बार जीत चुका था और सेसे यहाँ पर कहते हैं मैं भूल रही थी कि साइतो इस गेम में बहुत ही अच्छा है। आगे साइतो कहता है बहुत हो गया, मैं बाहर से कुछ नाश्ता लेके आता हूँ। दिन साइतो जब बाहर जा रहा होता है तभी उसके पीछे पीछे अकाने भी आ जाती है। अकाने उससे कहती है ये मत सोचो कि इतनी बार जीतने के बाद तुम ऐसे ही चले जाओगे, मुझे तुम्हें हराना है। आगे अकाने उससे कहती है पढ़ाई के साथ बाकी सभी चीजों में भी तुम्हारी याददाश्त बहुत ही अच्छा है। साइतो कहता है पर ये बहुत ही डरावना है। होजो फैमिली की सभी मेंबर के पास ऐसी कोई ना कोई एबिलिटी होती है। सीसे के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा को कैलकुलेट करने की एबिलिटी है और मेरे पास चीजों को याद रखने की एबिलिटी है, पर इस वजह से मुझे कभी कभी लोगों की पर्सनल चीजें भी याद हो जाती है। अकाने कहती तो अब मैं समझी तुम मेरे फेवरेट खाने के बारे में मेरे ऐसे में बढ़ के कैसे याद रखी है। देन आगे वो कहती है काश मेरी याददाश्त भी तुम्हारी तरह होती, मुझे भी पढ़ाई में इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर घर में बैठकर साइतो की गेम खेल रहे होते हैं। दिन आगे ये दोनों जब घर आते हैं तो ये देखकर काफी हैरान होते हैं और हिमारी यहाँ पर अकाने को कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास भी ये गेम है। साइतो यहाँ पर अकाने को कहता है आखिर तुम इसे हटाया क्यों नहीं? अकाने कहते हैं मुझे समय नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी स्नैक्स खा रहे होते हैं और हिमारी यहाँ पर साइतो को थैंक यू कह रही होती है उसे पढ़ाने के लिए। दिन वो आगे साइतो को कहती है हम अगली बार तुम्हारे घर में पढ़ेंगे। साइतो कहता है बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है क्यों नहीं, क्या तुम्हारे घर में तुम लोगों को आने नहीं देते? तभी हिमारी जल्दी से अपने सेट के ऊपर चाय गिरा देती है। ये देखकर साइतो जल्दी से कपड़ा लाके उसे दे देता है। हिमारी उसे थैंक यू कहती है पर आगे कहती है फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कपड़ा कहाँ है? जो सुनकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है। आगे साइतो कहता है मैंने बस गेस किया था। दिन से यहाँ पर हिमारी के साथ उसके कपड़े को साफ करने के लिए जाती है। दिन यहाँ पर अकाने साइतो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम हिमारी के साथ फ्लर्टिंग क्यों कर रहे थे और उसे पढ़ाने के लिए हाँ क्यों कहे, और तुम मुझे तो कभी पढ़ाने में मदद नहीं की। ऐसे ही वो उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। तब यहाँ पर बिजली चली जाती है अंधेरे की वजह से अकाने काफी डर जाती है और वो साइतो से चिपक जाती है। साइतो उससे कहता है तुम इतने आसानी से कैसे डर सकते हो? खैर मुझे छोड़ो, मैं ब्रेकर को चेक करने जा रहा हूँ। पर अकाने कहती नहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। दिन आगे अकाने कहती है क्या लड़कों को ऐसा लड़कियाँ पसंद है जो जिद्दी ना हो? साइतो कहता है पर तुम जैसे ही हो मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। अकाने इस पर शर्मा जाती है और कहती नहीं मैं खुद की बात नहीं कर रही थी। आगे साइतो के हिसाब से अकाने भले ही जिद्दी शर्मिले और अपनी बात को ईमानदारी से नहीं कहती, लेकिन उसका इससे कोई बुरा इरादा नहीं है। असल में तो वो सभी की अच्छा चाहती है और साइतो यहाँ पर अकाने को धीरे धीरे समझने लगा
रहा है। ये सब बात जानकर अकाने यहाँ पर साइतो के ऊपर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर बिजली आ जाती है और हिमारी भी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख कर कहती है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। अकाने यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में हिमारी फिर से एक सवाल लेके साइतो के पास आ जाती है और वो अकाने को भी साथ में पढ़ने के लिए बुलाती है। अकाने कहती नहीं, मैं उस जैसे लड़के से नहीं पढ़ सकी। दिन हिमारी यहाँ से जाने के बाद अकाने साइतो के पास आकर कहती है, जब हम घर पहुँचेंगे तो बेहतर होगा कि तुम मुझे पढ़ाई में मदद करना। ये बात सुनकर साइतो यहाँ पर काफी शर्मा चुका होता है। दिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। साइतो यहाँ पर अकाने को एक ट्रिक सिखाता है जिससे अकाने को काफी सारी चीजें याद हो जाती है और साइतो यहाँ पर कहता है, पर मैं इस ट्रिक का यूज कभी नहीं करता क्योंकि मुझे इसका कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती और स्कूल के अलावा मुझे बाकी समय में पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। अकाने कहती है, तो फिर तुम्हें इस ट्रिक के बारे में पता कैसे चला। साइतो कहता है, मैंने दूसरों को पढ़ाने के लिए इस ट्रिक का यूज किया था पर ये इतना अच्छे से काम नहीं किया था, पर तुम शुरू से ही होशियार हो इसलिए ये ट्रिक तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से काम की। इस पर अकाने थोड़ी सी शर्मा जाती है। दिन आगे साइतो कहता है, चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। पर तभी अकाने उसे रोक देती है और कहती, मैं अभी इतनी जल्दी सो नहीं सकती, अभी भी सुबह होने में 8 घंटे बाकी है। उसकी जबरदस्ती करने पर साइतो रुक जाता है और कहता है, आखिर तुम पढ़ाई को लेकर इतनी परेशान क्यों हो। अकाने कहते, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साइतो कहता है, तुम ये क्यों बनना चाहती हो, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। अकाने इस पर थोड़ी हैरान होती है कि साइतो उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। आगे अकाने उससे कहती है, जब मैं छोटी थी मेरी एक छोटी बहन थी जो कि काफी बीमार थी। उसके हॉस्पिटल की फीस देने के लिए मेरे मॉम डैड दिन रात काम करने के लिए बाहर जाते थे पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसलिए मैं एक डॉक्टर बनकर उन लोगों को बचाना चाहती हूँ जो मेरी छोटी बहन जैसे बीमार है। नेक्स्ट अगले सुबह यहाँ पर अकाने अपनी बहन को लेकर काफी डिप्रेस में होती है। तभी उसके पास साइतो आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अकाने कहती, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी छोटी बहन शीशे है। काश मेरी छोटी बहन भी होती, मैं उसके साथ खेलती खाती और शॉपिंग करने के लिए जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अकाने के लिए काफी चिंतित होता है इसलिए वो शीशे के पास आ चुका था। साइतो अकाने के लिए इतनी ज्यादा चिंतित होते हुए देखकर शीशे उससे पूछती है, क्या तुम अकाने से प्यार करने लगे हो। साइतो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि मेरा रूममेट दुखी हो। अकाने की एक छोटी बहन थी जो कि मर गई है, मेरी वजह से ही उसकी यादें ताजा हो गई है इसलिए मैं उसे बेहतर महसूस करवाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे बताओ कि क्या करने से वो बहुत खुश होगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा। शीशे इस पर कहते, मुझे तो तब अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ, इसलिए मुझे लगता है एक लड़की होने के नाते उसे भी घूमना शॉपिंग करना और मिठाई खाना पसंद होगा। और साइतो यहाँ पर सोचता है, नहीं वो कोई लड़की जैसी नहीं है। तभी शीशे उससे कहती, उसे घुमाने से पहले मेरे साथ इसे करने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। दिन आगे वो साइतो से एक मिठाई की इवेंट में जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर खाना पका रही होती है। तभी यहाँ पर उसके पास साइतो आता है और उससे कहता है, क्या हम अगली छुट्टी कहीं पर घूमने चले। अकाने अचानक से उससे ये बात सुनकर काफी हैरान होती है। साइतो उससे कहता है, तुम्हें मूवी देखना पसंद है ना और हम मिठाई भी खाएंगे, तो क्या कहती हो तुम मेरे साथ आओगी। अकाने तो यहाँ पर शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रही होती। तभी उसकी सब्जी यहाँ पर जलने लगती है। आगे वो इसे बंद करके साइतो को कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर अपनी दादी के पास होती है और वो उन्हें कह देती है कि साइतो मुझे डेट के लिए पूछा था। इस पर उसकी दादी काफी खुश होती है और कहती है, अब मैं बिना कोई पछतावे के मर सकती हूँ। अकाने कहती, नहीं मरना मत। नेक्स्ट उसकी दादी उसे एक रूम में ले आते हैं जहाँ पर उसके लिए काफी सारे कपड़े रखा हुआ था। उसकी दादी उससे कहती है, मैं ये कपड़े तब तक तुम्हारे लिए बचा के रखी थी जब तुम्हें प्यार हो जाए। आगे उसकी दादी उसे सबसे बेस्ट लॉन्जरी कलेक्शन दिखाती है। अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब साइतो और अकाने घूमने जाने वाले थे। यहाँ पर अकाने को इतनी ज्यादा सुंदर कपड़े में देखकर साइतो यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है। अकाने कहती, मेरी दादी जबरदस्ती मुझे ये कह के पहना दे कि मुझे डेट पर जाना है। दिन वो आगे कहती है, नहीं नहीं ये कोई डेट नहीं है, आखिर शादी के बाद डेट पर कौन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों बाहर बहुत सारी जगह घूमने लगते हैं और साइतो यहाँ पर कहता है, क्या हमें कैट कैफे जाना चाहिए। अकाने कहती, नहीं मुझे वहाँ पर इजाजत नहीं है क्योंकि एक बार जब मैं वहाँ पर बहुत सारे प्यारे से कैट्स को देखी थी तो मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। दिन उसे फिर से कैट्स को देखने के लिए मन करने लगता है इसलिए वो अंदर जाने लगती है पर साइतो उसे यहाँ से ले जाता है, नहीं तो वो फिर से हंगामा खड़ी कर देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों कैरियोकी में आ जाते हैं। अकाने उससे कहती है, क्या तुम बंद दरवाजे के पीछे मेरे साथ कुछ अश्लील हरकतें करने वाले हो। साइतो कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, हम तो हमेशा से ही बंद दरवाजे के पीछे ही तो रहते हैं ना। अकाने कहती है, हिमारी ने कही थी जब एक लड़का और लड़की डेट पर कैरियोकी आते हैं तो वो दोनों किस करते हैं। साइतो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है और ये डेट भी नहीं है ना। दिन आगे ये दोनों यहाँ पर काफी मजे करते हैं और गाना गाते हैं। नेक्स्ट ये दोनों बाहर आ जाते हैं और अकाने यहाँ पर आकर काफी खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर इस
जूस को पीती है उसे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो इसे साइतो को भी पीने के लिए देती है। तभी साइतो इस पर कहता है क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं हो जाएगा। अकाने इस पर जूस वापस लेते हुए कहती है तुम घर की हो। साइतो कहता है पर तुमने ही तो मुझे ये पीने के लिए दे रहे थे। अकाने कहती है तो ठीक है सिर्फ एक सिप। साइतो कहता है कोई बात नहीं तुम इसे पी लो, तुम्हारा ये फेवरेट है ना। आगे अकाने उससे पूछती है आखिर तुम मुझे बाहर घूमने चलने के लिए क्यों पूछे। साइतो कहता है मेरी वजह से तुम्हें अपनी बहन के बारे में याद आ गई जिससे तुम थोड़े दुखी हो गए, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। अकाने ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। देन वो साइतो को कहती है बदले में अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों सप्लीमेंट शॉप में आ चुके थे और यहाँ पर साइतो बुकोड़ी की तरह इस कैप्सूल को खाने लगता है। आगे ये बॉडी बिल्डर उसे बहुत सारी कैल्शियम टैबलेट दिखाता है। साइतो इसे देखकर पगलाने लगता है और कहता है इसे खाने के लिए मेरी हड्डियाँ धड़क रहे हैं। देन ये बॉडी बिल्डर उसे प्रोटीन पाउडर दिखाता है और साइतो यहाँ पर इस प्रोटीन पाउडर को खा के पूरी तरीके से पागल हो चुका था। नेक्स्ट ये दोनों यहाँ से जाते हुए अकाने यहाँ पर एक रिंग देखती है। साइतो उससे कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। अकाने कहती नहीं, खाना बनाते टाइम ये मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा और वैसे भी हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट ये दोनों घर वापस जाते समय अकाने साइतो को कहती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज सच में मैं तुम्हारी वजह से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। और साइतो उसे ऐसा देखकर सोचता है काश वो हमेशा ही ऐसे ही हंसते रहे। दिन आगे हमें अकाने की एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अकाने अपने मॉम को रिंग पहने हुए देखकर कहती है क्या इसे पहनने की वजह से खाना बनाते हुए दिक्कत नहीं होती। उसकी मॉम कहती है नहीं, ये इस बात का सिंबल है कि तुम्हारे डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं और इसका मतलब ये भी है कि हम जिंदगी में एक साथ रहेंगे चाहे फ्यूचर में जो भी हो। तुम एक दिन ये जरूर समझ जाओगी जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे तुम प्यार करने लगो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हिमारी और अकाने की बचपन का सीन दिखाया जाता है। हिमारी अकाने को साथ मिलकर एक रोमांटिक शो देखने के लिए बुलाती है पर अकाने ये कह के मना कर देती है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। दिन वो कुछ काम है कह के यहाँ से जाने लगती है। तभी हिमारी उसे फिर से रोक देती है और कहती है कभी कभी ब्रेक लेना भी अच्छा होता है। अकाने उससे कहती है मुझे तुमने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हिमारी कहती है पर मुझे तुम पसंद हो इसलिए चलो दोस्त बनते हैं। और आगे वो अकाने से कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी कैफे खिलाऊंगी, जिस पर अकाने उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और हिमारी इस पर खुश हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाने का मौका मिला। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हिमारी यहाँ पर अकाने को कहती है क्या तुम्हें साइतो पसंद है। अकाने अचानक से सुनकर हैरान होती है और कहती है बिल्कुल नहीं। और आगे कहती है आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो। हिमारी कहती है क्योंकि मैं साइतो को पसंद करती हूँ। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है आखिर उसमें पसंद करने जैसा क्या ही है। हिमारी कहती है सकुश क्या तुम्हें नहीं लगता वो सच में बहुत ही हैंडसम है। दिन वो आगे कहती है एक बार फील्ड डे के दौरान गर्मी की वजह से मेरे एक दोस्त की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर सभी पैनिक होने लगे लेकिन साइतो काफी शांत था। वो एक लीडर की तरह उस सिचुएशन को संभाला था। वो सच में बहुत ही कूल है। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, वो भरोसेमंद है। ये सुनकर अकाने को तब की बात याद आ जाती है जब साइतो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गया था। आगे हिमारी कहती है साइतो बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा अकेला रहता है लेकिन जब कभी मैं दुखी होती हूँ वो नोटिस कर लेता है और मुझसे पूछता है कि मैं कैसी हूँ। अकाने इस पर कहते हैं लगता है तुम साइतो के बहुत सारे अच्छे गुणों के बारे में जानते हो। आगे हिमारी कहती है क्योंकि तुम साइतो के साथ मिलकर काम करते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे साइतो भी मुझे पसंद करे। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अकाने इस पर मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर हिमारी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। अकाने कहती है तो फिर मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। हिमारी कहती है मैं साइतो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट हम साइतो को देखते हैं। वो यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है तब वो अकाने को इसे देखकर डर जाता है और कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो। अकाने कहती है मेरे पर ध्यान मत दो, बस वही करते रहो जो तुम करते रहते हो। नेक्स्ट साइतो जब अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा होता है तभी अकाने बाहर से भी उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। नेक्स्ट खाना खाते टाइम अकाने साइतो की रिकॉर्ड कर रही होती है। साइतो उससे कहता है आखिर तुम मेरे ऊपर इतना नजर क्यों रखी हुई हो। अकाने इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी। दिन कुछ समय के बाद अकाने साइतो से पूछती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। साइतो इस पर कहता है ये जरूरी नहीं कि मुझे किसी टाइप की लड़कियां पसंद हो। अकाने इस पर कहती है तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी टाइप की लड़की चलेगी। दिन आगे वो पूछती है तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। साइतो इस पर कहता है स्टेक, सुशी और सी फूड के साथ बहुत सारे सामान रो। अकाने उससे आगे भी खाने के रिलेटेड ही सवाल पूछती है। साइतो कहता है मुझे थोड़ा सा रॉ स्टेक ज्यादा पसंद है। अकाने कहते हैं तो तुम्हें कच्चा मांस ज्यादा पसंद है। साइतो गुस्से में कहता है इतना भी कच्चा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने हिमारी को बता देती है कि साइतो का फेवरेट फूड कच्चा मांस है। ये सुनकर हिमारी खुश होती है। ये देखकर अकाने उससे पूछती है आखिर तुम इतना खुश
क्यों हो? हिमारी इस पर कहती है क्योंकि मुझे साइतो का एक ऐसा साइड जानने को मिला जो मुझे पहले नहीं पता था। अब मैं उसके और भी करीब महसूस कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। आगे अकाने साइतो की हॉबीज के बारे में बताने लग गए कि उसे पढ़ना और गेम खेलना पसंद है और आगे कहता है वो रात में सोने से पहले एक बुक पढ़ता है। हिमारी इस पर कहती है आखिर तुम्हें ये कैसे पता? अकाने इस पर हड़बड़ा जाती है और कहते मैं साइतो और सीसो को इस बारे में बात करते हुए सुना। हिमारी कहती है ओ अच्छा, तो उसे कौन से गेम्स ज्यादा पसंद है? अकाने कहती है ऐसे शूटिंग गेम्स जिसमें ज़ॉम्बीज और घोस्ट को मारा जाता है। ये बहुत ही डरावना और डिस्गस्टिंग गेम है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। आगे हिमारी उसे ये सब बातें बताने के लिए थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट घर में अकाने साइतो को कह रही होती है मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तुम बाथटब साफ कर दो। आगे जब साइतो पूछता है डिनर में क्या है तो अकाने कहती है फिश है, जो सुनकर साइतो काफी निराश हो जाता है क्योंकि साइतो को लग रहा था कि अकाने उसके लिए उसकी फेवरेट स्टेक बनाएगी, क्योंकि तब अकाने उससे उसकी फेवरेट फूड के बारे में पूछ रही थी। ये जानकर अकाने थोड़ी हैरान होती है और आगे काफी खुश भी होती है और वो कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। और साइतो ये देखकर हैरान होता है अकाने इतने आसानी से ये बात मान गई। नेक्स्ट ये दोनों शॉपिंग करके घर वापस लौट रहे होते हैं। अकाने यहाँ पर कह रही होती है मुझे ये पल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में इस समय मैं घर से आके मॉम की बनाई हुई डिनर को खाने के लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती थी। तभी साइतो कहता है पर मुझे इसका ज्यादा कोई भी एहसास नहीं है। अकाने इस पर उसकी वजह पूछती है पर साइतो उसे ये नहीं बताता। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर स्टेक बना चुकी थी और साइतो को इसे खाने के लिए कहती है। साइतो जब इसे खाता है तो उसे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इस खाने की तारीफ करने लगता है। अकाने यकीन नहीं कर पा रही होती है कि साइतो उसकी बनाई हुई खाने की तारीफ कर रहा है, इसलिए वो उससे कहती है क्या तुम मुझे कोई जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये खाना बनाओ। अकाने इस पर खुश होती है और कहती है आखिरकार तुम्हें मेरी टैलेंट का पता तो चला। और आगे कहते हैं तो ठीक है तुम जितना चाहो मैं तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अमेजिंग खाना बनाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे यहाँ पर स्कूल में साइतो से पूछ रही होती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? मैंने कहीं से सुना था कि तुम्हारा कोई भी स्पेसिफिक टाइप नहीं है। साइतो कहता है आखिर कौन तुम्हें ये बताया? हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहते ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। साइतो कहता है मेरे लिए किसी को पसंद करने के लिए टाइप मायने नहीं रखा, मैं किसी को अच्छे से जाने बिना उसके लिए अट्रैक्ट नहीं हो सकता। हिमारी कहती तुम सही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ मेरे बड़े संतरे को देखकर ही मेरे साथ डेटिंग में जाना चाहते हैं। साइतो इस पर कहता है तुम्हारे लिए खूबसूरत होना काफी मुश्किल वाला चीज है ना? हिमारी इस पर खुश हो जाती है कि साइतो से खूबसूरत कहा और आगे कहती है तुमने कहा कि तुम किसी को पसंद करने के लिए उसके टाइप को नहीं देते, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो अगर तुम किसी को अच्छी तरीके से जानते हो तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? देन वो उसके करीब आके कहती है जैसे कि मेरे जैसा कोई पर्सन। ये सुनकर साइतो हैरान होता है। तभी हिमारी कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। देन वो यहाँ से चली जाती है और साइतो सोचता है आखिर वो किस बात से यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मा रही थी। देन आगे यहाँ पर सीसा आ जाती है और साइतो को यहाँ पर परेशान करने लगती है। देन हम घर में देखते हैं अकाने यहाँ पर साइतो को गेम खेलते हुए रहती है, इसलिए देन वो उसके स्टडी रूम में जाके कुछ जांच करने लगती है। देन आगे उसे यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल नोटबुक मिलता है जिसे वो देखने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर साइतो आ जाता है। उसे देखकर अकाने घबरा जाती है और कहती है मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं कोई भी स्पाई बन के नहीं आई हूँ। साइतो इस पर कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? अकाने कहते हैं तुम्हें कॉन्फिडेंशियल किताब जानबूझकर यहाँ पर रखे हुए हो ना, क्योंकि तुम्हें पता था मैं आज तुम्हारे रूम में आऊंगी। साइतो कहता है वो किताब इतना भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। आगे अकाने कहते हैं मुझे उम्मीद था कि तुम मुझे कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ने के लिए दोगे। इस पर साइतो उसे एक बहुत बड़ा मोटा सा किताब देता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें इंसानों की बेवकूफियाँ और उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। देन इस मोटी सी किताब के बारे में अकाने हिमारी को बता चुकी थी। हिमारी उस किताब को लाइब्रेरी से लेके पढ़ने की कोशिश की पर उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। अकाने कहती है हाँ वो किताब सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। हिमारी कहती है क्या तुम भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी? अकाने कहती है हाँ, और आगे कहते माफ करना मुझे उससे कोई आसान से किताब मांगना चाहिए था। हिमारी कहती कोई बात नहीं, उस किताब की जिस भी हिस्से के बारे में नहीं समझ पाई थी मैं वो साइतो से पूछ लूंगी। देन वो साइतो से बात करने के लिए चली जाती है और इन दोनों के बात करते हुए देखकर अकाने को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे यहाँ पर साइतो हिमारी को इस बुक की जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी उसे समझा देने के बाद हिमारी उससे थैंक यू कहती है। साइतो कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, जब कभी भी मेरी और अकाने की लड़ाई लगती है तुम हमेशा इसे साथ करने की कोशिश करते हो। हिमारी कहती ये कोई भी बड़ी बात नहीं है और आगे कहती है अकाने सच में बहुत ही अच्छी है, उसने ही मुझे तुम्हारी ये पसंदीदा बुक के बारे में बताई। साइतो इस पर थोड़ा हैरान होता है और कहता है पर उसने ऐसा क्यों किया? हिमारी इस पर थोड़ी हड़बड़ा जाती है और कहती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। आगे वो कहती है पहले जब मुझे बुले किया जाता था अकाने ने ये मुझे बचाई थी। साइतो ये जानकर हैरान होता है कि उसे बुले किया जाता था। हिमारी कहती है उस समय मैं लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं कर पाती थी और मैं दूसरों से अलग भी दिखती हूँ, शायद इसलिए ऐसा है। साइतो कहता है कई लोगों के बाल नकली सुनहरे होते हैं जो कि उनके ऊपर सूट भी नहीं करते, लेकिन ये तुम पर बहुत अच्छा दिख रहा है। हिमारी उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुम और अकाने एक जैसे हो। जब मुझे बुले किया जाता था अकाने ने भी मुझसे कई
रही थी कि मेरे बालों के रंग बहुत सुंदर है और उन बुले करने वाले लोगों से कही थी कि उन्हें स्टाइल की कोई भी समझ नहीं है। उस दिन अकाने की वजह से ये मुझे बुले किया जाना बंद हो गया और अकाने भी यहाँ पर बाहर खड़े हुए ये सब सुन रही होती है। तभी यहाँ पर शीशा आती है और अकाने से कहती है कि उन दोनों का एक साथ होना तुम्हें ये परेशान करता है। अकाने कहती नहीं ऐसा नहीं है, ये पहली बार है जब मैं हिमारी को इस तरह देखा। शीशा कहती शायद तुम नोटिस नहीं किए हो पर हिमारी पहले साल से ही भाई को ऐसा ही देती है। शीशा आगे कहती है क्या तुम नहीं चाहते भाई और हिमारी एक साथ हो? अकाने कहती है नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी यहाँ पर अकाने को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसकी वजह से ही आज वो साइतो से इतनी सारी बात कर पाई। दिन आगे वो अकाने को कहती है आज मैं स्ट्रॉबेरी टार्ट्स लेके तुम्हारे घर आऊंगी, हम साथ मिलकर खाएंगे। अकाने इस पर पहले तो खुश हो जाती है पर आगे उसे याद आता है कि घर में साइतो भी है, इसलिए वो हिमारी को कहती है माफ करना पर हमारा घर दलदल में डूब चुका है। हिमारी इस पर कहती है तो फिर तुम रहते कैसे हो? अकाने कहती है हम बैरल को आधा तोड़ देते हैं और उसे नाव की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिमारी इस पर कहती है तुम डेफिनेटली झूठ कह रहे हो और वो आगे कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? पर मैं शीशे से सुना था कि वो हाल ही में तुम्हारे घर आई थी। अकाने इस पर कहती है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में आओ, बस कुछ रीजन है जिससे मैं तुम्हें आने के लिए मना कर रहा हूँ। तभी हिमारी कहती है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? अकाने कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और आगे वो उसे घर पर आने के लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो ये जानकर हैरान होता है कि हिमारी घर आने वाली है। अकाने कहती है शीशे भी हाल ही में यहाँ पर आई थी इसलिए वो भी यहाँ पर आना चाहती है। साइतो कहता है इसमें मेरी भी गलती है, मुझे शीशे से सख्ती से कहना चाहिए था कि वो इस बात को किसी को भी ना बताए। और आगे यहाँ पर अकाने साइतो को कह ही रही होती है कि अपने सामान को छुपा दो और स्टडी रूम में जाके छुप जाओ। तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है। उसे यहाँ पर इतनी जल्दी आए देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साइतो अकाने को कहता है तुम मुझे बाहर ही बिजी रखो, मैं तब तक अपना सामान छुपाता हूँ। देन साइतो यहाँ पर अपना सामान इकट्ठा करने लगा ही था कि तभी उसे हिमारी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर आके छुप जाता है। देन हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। हिमारी यहाँ पर कहती है अगर मैं साइतो को डेट के लिए पूछूं तो तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? अकाने इस पर कहती है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? हिमारी कहती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम साइतो को फर्स्ट ईयर से ही पसंद करते हो। अकाने कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हिमारी कहती है अगर तुम्हें साइतो पसंद है तो मैं बीच में आना नहीं चाहता। अकाने कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो उससे नफरत है। दिन आगे हम देखते हैं साइतो भी यहाँ पर छुप के इन दोनों की बातें सुन चुका था। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं हिमारी यहाँ पर काफी दुखी होती है और वो साइतो को कहती है क्या तुम मेरे जैसे किसी के साथ बाहर जाना नहीं चाहते? साइतो कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम जैसे कोई लड़की किसी लड़के को बाहर चलने के लिए कहेगा तो वो लड़का खुशी हमारे उछल जाएगा। हिमारी कहती है और तुम? साइतो कहता है हाँ मैं खुश हूँ कि तुम मुझे इसके लिए कहे। ये सुनकर हिमारी भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। नेक्स्ट शीशे यहाँ पर अकाने को कह रही होती है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर हिमारी और भाई साथ आए तो? अकाने इस पर कहते आखिर मुझे इससे क्या दिक्कत होगा? शीशे कहते क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम जो सोचते हो और महसूस करते हो मैं तुम्हें उस बारे में बताऊं? तभी अकाने कहती इस बारे में हिमारी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। तभी शीशे कहती मेरा इरादा हिमारी को ये बताना नहीं था, मैं पूछ रहा था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊं? नेक्स्ट यहाँ पर साइतो अकाने को कहता है मुझे हिमारी ने डेट के लिए पूछी है। अकाने कहती है मुझे पता है वो एक अच्छी लड़की है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ वो अच्छी रहेगी, पर तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे थे? साइतो कहता है क्योंकि हम शादीशुदा हैं तो तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? अकाने कहती है हमें अपनी मर्जी से नहीं है, हमें इसके लिए मजबूर किया गया था, हम एक साथ सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों अपने सपने को पूरा कर सके। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम किसके साथ डेट पर जाते हो या फिर बाहर जाते हो। साइतो कहते हैं ठीक है मैं बस तुम्हें ये बता देना चाहता था। नेक्स्ट अगले दिन साइतो को डेट पर जाते हुए देखकर अकाने पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो? साइतो कहते हैं अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अकाने कहते मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, हिमारी के साथ डेट पर जाओ या फिर जो करना है तुम्हें वो करो। साइतो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी अकाने यहाँ पर रोने लगती है। दिन आगे वो साइतो से चिपकते हुए कहती है रुक जाओ मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। साइतो भी इस पर काफी हैरान होता है। अकाने कहते हैं मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने देना चाहती, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सोच कर कि तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शॉपिंग करते हुए घूम रहे हो, मेरा दिल दुखा है। भले ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी क्यों ना हो पर तुम मेरे हस्बैंड हो। साइतो कहता है मुझे उम्मीद था कि तुम यही कहोगे, मैंने पहले से ही डेट के लिए मना कर दिया था। अकाने इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है तुम मुझे अपने जाल में फंसा लिए, मैं तुमसे कही हुई सभी बातों को वापस लेती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। साइतो इस पर हंसने लगता है। दिन वो आगे कहता है क्या तुम्हें याद है आज हम दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करने का प्लान बनाए थे ना? अकाने कहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में है ना? साइतो कहता है तो फिर क्यों ना आज इस प्लान को कैंसिल करके कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। अकाने उससे कहती है ये बेहतर होगा कि तुम इसकी भरपाई के लिए मुझे एक गिफ्ट खरीद के दो। साइतो कहता है एक रिंग के बारे में क्या ख्याल है? अकाने इस पर काफी शर्मिंदा होती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये कहना काफी जल्दबाजी होगी? नेक्स्ट अगले दिन हिमारी फिर से साइतो के पास आ जाती है। साइतो उससे कहता है मैंने तो तुम्हें डेट के लिए मना कर दिया था लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतने खुश से कैसे बात कर रहे हो? हिमारी कहते चलो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, एक बार मना कर देने से मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल नहीं जाएगी और इसके अलावा मैं कभी भी
तुमसे दोबारा इस बारे में पूछ सकती हूँ। दिन वो आगे कहती है, अकाने भी तुम्हारे जैसे ही थे। जब मैं नए नए अकाने से मिल रही थी तब वो भी हर चीज में मुझे मना करती रहती थी, पर मैं हार नहीं मानी और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें अपनी दीवाना बनाते ही रहूंगी। तभी यहाँ पर शीशा आ जाती है और कहती है, मेरे इजाजत के बिना कोई भी मेरे भाई के पास नहीं आ सकता। हिमारी यहाँ पर कहती है, मैं साइतो को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। और हम देखते हैं अकाने भी छुप के ये सब देख रही होती है और कहती है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। दिन आगे वो अपनी खुद की बात को ही सुनकर काफी हैरान होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में अकाने साइतो के ऊपर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि साइतो उसकी खाने की तारीफ करे, लेकिन उसका ध्यान टीवी के ऊपर ही होता है। इस पर साइतो उसे ऐसे ही कह देता है कि खाना बहुत ही अमेजिंग है, पर अकाने कहते तुम दिल से नहीं कह रहे हो। दिन वो यहाँ से चली जाती है। दिन साइतो उसे खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि अकाने को ये रिंग पसंद आई थी। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। साइतो यहाँ पर शीशे से उसके घर आने के लिए कहता है। शीशे इस पर मान जाती है। दिन वो फोन करके अपने मेड को कार लेके आने के लिए बुला लेती है और इस मेड का नाम है रोई। साइतो यहाँ पर रोई से कहता है सेफ्टी फास्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोई काफी तेजी से गाड़ी चलाती है। नेक्स्ट हम शीशे का घर देखते हैं जो कि कोई बंगला से कम नहीं होता। नेक्स्ट घर के अंदर आने के बाद शीशे यहाँ पर साइतो के सामने ही अपने कपड़े चेंज करती है। दिन यहाँ पर शीशे साइतो को कहती है, तुम्हें यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो चुका है, क्या आज यहाँ पर आने की तुम्हारे कोई कारण है? साइतो इस पर कहता है, नहीं कुछ खास वजह नहीं। दिन शीशे कहती है, तो फिर चलो हम डेड बॉडी खेलते हैं। साइतो इस पर कहता है, नहीं इसके अलावा और कुछ भी। शीशे कहती है, तो फिर वैम्पायर खेलते हैं। ऐसा कहकर वो साइतो के गले में बाइट करती है। तभी यहाँ पर शीशे की मॉम आ जाती है, यानी साइतो की आंटी, और वो इन दोनों को देखकर कहती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर हम देखते हैं वो खुद ही साइतो को प्यार करने लगती है और कहती है, जब तुम दोनों एक साथ समय बिता रहे हो तो मुझे बाहर अकेला छोड़ना सही नहीं है। दिन आगे वो साइतो से आज रात डिनर करके जाने के लिए कहती है, पर साइतो ने मना करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि अकाने ने मेरे लिए डिनर बना के रखी होगी। इस पर उसकी आंटी अपनी मुँह फुला लेती है और कहती है, तुम कैसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम सच में एक शादीशुदा कपल हो। आगे साइतो उनसे कहता है, वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था। उसकी आंटी कहती है, तो क्या आखिरकार तुम हमारे दामाद बनने के लिए तैयार हो? साइतो कहता है, नहीं असल में मुझे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मुझे लगता है मैं आपकी कंपनी में मदद कर सकता हूँ। इस पर उसकी आंटी कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिर तुम अपने दादाजी से क्यों नहीं मांग लेते? साइतो कहता है, नहीं मैं उनके और एक एहसान के नीचे नहीं दबना चाहता और मैं खुद भी पैसा कमाना चाहता हूँ। आंटी कहती है, आखिर तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? साइतो कहता है, मुझे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है। और शीशे इस पर दुखी हो जाती है कि साइतो का यहाँ पर आने का मेन कारण उसके साथ खेलना नहीं है बल्कि एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना है। साइतो कहता है, नहीं नहीं तुम्हारे साथ खेलना ही मेन कारण था। आगे उसकी आंटी कहती है, भले ही तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना करो, पर तुम्हें होजो फैमिली के मालिक की तरह बिहेव करना चाहिए और ऐसे ही किसी नॉर्मल पर्सन से शादी नहीं करना चाहिए। साइतो कहता है, तो क्या आप मेरी शादी के खिलाफ है? उसकी आंटी कहती है, हाँ, क्योंकि उसकी आंटी चाहती थी कि शीशे उससे शादी करे। दिन आगे साइतो की आंटी साइतो को क्या काम करना है बताती है। उनकी लोकलाइजेशन डिपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, इसलिए आंटी उससे कहती है, तो क्या तुम इसे करने के लिए इसे 3 दिन में मास्टर कर सकते हो? पर साइतो कहता है, बस एक रात। नेक्स्ट हम रात में देखते हैं साइतो यहाँ पर बहुत सारी किताबें लाके इस लैंग्वेज को मास्टर करने लगता है। तभी अकाने यहाँ पर आकर ये देखकर हैरान होती है कि साइतो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। साइतो कहता है, मैं तो बस एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाने ये देखकर हैरान होती है कि वो इस किताब को बहुत ही तेजी से याद रख रहा होता है और वो कहती है, काश मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह होता। नेक्स्ट आगे अकाने इस किताब को देखकर कहती है, आखिर ये कौन सा लैंग्वेज का किताब है? साइतो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में ये दोनों देखते हैं कि साइतो फिर से शीशे के साथ घर जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो यहाँ पर काम करते हुए शीशे उसके ऊपर बैठ के उसे परेशान कर रही होती है क्योंकि साइतो शादी के बाद से शीशे के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन साइतो को अकाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर शीशे चाहती है साइतो उसके लिए भी कुछ करे, इसलिए साइतो पहले की तरह उसे सुलाता है। नेक्स्ट रात में साइतो जब घर आता है तो अकाने उससे कहती है, तुम फिर से आज लेट हो। साइतो कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। दिन वो आगे जाने लगता है और अकाने को यहाँ पर साइतो से एक लड़की की स्मेल आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने अपने दादी से कह रही होती है, साइतो आजकल कुछ ज्यादा ही देर से घर आता है और मेरी बनाई हुई खाना भी नहीं खाता। उसकी दादी कहती है, साइतो बहुत ही हैंडसम है, तो ऐसी कोई और लड़की तो नहीं है जो उसे पसंद करती हो? अकाने कहती है, हाँ एक लड़की है जो कि साइतो को पसंद करती है, पर अगर साइतो उसके पास होता तो वो लड़की मुझे पहले ही बता चुकी होती। उसकी दादी उससे कहती है, क्या तुम साइतो को लेकर परेशान हो? अकाने कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी दादी उससे कहती है, तुम्हें अपनी दिल की बातों को छुपाना नहीं चाहिए। जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी तुम्हारी तरह ही थी और दादाजी के एक बार मुझसे डेट के लिए पूछने के बाद भी मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाई थी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलो। नेक्स्ट अगले दिन हिमारी यहाँ पर अकाने को गले से लगा के कहती है, साइतो ने मुझे फिर से ठुकरा दिया। तभी यहाँ पर उनके बगल से शीशे जाती है। उसकी खुशबू को सुन के अकाने सोचती है, ये तो वही सेंट है जो कि उसने
लेकिन साइतो से आ रही थी। दिन आगे वो समझ जाती है कि साइतो हर दिन कहाँ जाता है। नेक्स्ट हम रात में देखते हैं अकाने साइतो के लिए डिनर बनाई हुई थी, लेकिन साइतो अभी तक नहीं आया हुआ होता। अकाने खुद से कहने लगते है कि चाहे वो कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, लेकिन तभी उसे अपनी दादाजी की बात याद आ जाती है जब दादाजी ने उससे कही थी कि कभी भी खुद से झूठ मत बोलना। देनबो साइतो को फोन लगाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए ही नहीं। देनबो सिटी पेजेस से नंबर निकाल के शीशे के घर में फोन लगाती है। यहाँ पर शीशे की सर्वेंट रूई फोन उठाती है। अकाने उससे पूछती है क्या साइतो वहाँ पर है। रूई इस पर हाँ कहती है। दिन अकाने साइतो को फोन देने के लिए कहती है, पर हम लेते हैं तब यहाँ पर शीशे की मॉम आके उससे बात करने लगते हैं। शीशे की मॉम उससे कहती है तुम अकाने हो है ना, मैंने तुम्हारे बारे में दादाजी और शीशे से सुना था। दिन आगे वो कहती है साइतो अभी बहुत बिजी है इसलिए वो अभी बात नहीं कर सकता। अकाने उनसे कहती है पर मुझे उससे सिर्फ एक सेकंड के लिए बात करना है और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो क्या कर रहा है। शीशे की मॉम उससे कहती है आखिर तुम साइतो को लेके इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो, आखिर में वो काम खत्म करके घर वापस आ ही जाएगा ना। और वैसे भी ये शादी तुम दोनों दादाजी की वजह से मजबूरी में किए थे है ना, और तुम दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होती रहती है, तो तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो। इतना कहकर वो फोन रख देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अपना काम पूरा करके आंटी को दे चुका था और अपने आंटी से उसे उसका पैसा भी मिल जाता है। उसकी आंटी उससे पूछती है क्या तुम ये जो काम कर रहे हो इसके बारे में अकाने को नहीं बताए। साइतो कहता ही नहीं ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट हम लेते हैं साइतो इस दुकान से इस रिंग को खरीद लेता है। दिन वो जब घर पहुँचता है तो अकाने उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है तुम मेरे फोन तक का जवाब नहीं दिए। साइतो हैरान होता है और कहता है कौन सा फोन। अकाने उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम शीशे के घर थे ना, लगता है तुम कुछ अजीब हरकतें कर रहे होगे। अगर तुम उसे इतना ही पसंद करते हो तो तुम्हें उससे ही शादी कर लेनी चाहिए थी ना, जिससे कंपनी भी तुम्हें ही मिलती। तो फिर साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। अकाने कहती अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें घर आने की भी जरूरत नहीं है, इससे खाने का और बाकी सबका खर्चा बच जाएगा। तो फिर साइतो उसे रोक देता है और उसे ये रिंग देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। अकाने इसे देखकर कहती है ये तो वही रिंग है जिसे मैं उस दिन देखी थी। साइतो कहता है असल में इसे मैं तुम्हारे लिए खरीदने के लिए अपने आंटी के घर ट्रांसलेशन का काम कर रहा था और माफ करना हर दिन इतने देर से आने के लिए। अकाने ये देखकर काफी हैरान होती है और शर्मा जाती है। दिन वो कमरे के अंदर चली जाती है और उसे थैंक यू भी कहती है और साइतो भी यहाँ पर उसे काफी शर्माते हुए देखकर काफी शर्मा चुका होता है। नेक्स्ट अगले दिन साइतो जब सुबह उठता है तो वो देखता है अकाने अपने रिंग को देखकर काफी खुश होती है। अकाने उससे कहती है क्या ये मुझे सूट करता है। साइतो कहता है हाँ इसे पहन के तुम बहुत अच्छी दिखती हो। अकाने इस पर काफी खुश होती है। दिन वो आगे उससे पूछती है क्या तुम आज रात भी तो देर से नहीं आने वाले हो ना। साइतो कहता है नहीं मैं अपना जॉब खत्म कर चुका हूँ। अकाने इस पर काफी खुश होती है और कहती है मैं आज रात तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाऊंगी। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं अकाने यहाँ पर अपनी रिंग को देखकर काफी खुश हो रही होती है, तभी यहाँ पर साइतो आ जाता है। इस पर अकाने उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम घर के मुझे मत देखो। साइतो कहता है मैं अंदर आने से पहले नॉक किया था, क्या तुम किसी सोच में डूबी हुई थी। अकाने इस पर कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकफास्ट में अकाने साइतो के लिए बहुत सारे स्नैक बनाई हुई थी और इतना ज्यादा खाते हुए साइतो की हालत यहाँ पर खराब होने लगी है, पर साइतो को इसे खाते हुए देखकर अकाने यहाँ पर काफी खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों स्कूल आ चुके थे और साइतो यहाँ पर देखता है अकाने यहाँ पर स्कूल में भी इस रिंग को पहनी हुई थी, इसलिए वो उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है। ये देखकर साइतो जल्दी से अकाने के हाथ को पकड़ के उस रिंग को छुपाने लगता है। ये देखकर हिमारी भी यहाँ पर काफी हैरान होती है। तभी साइतो यहाँ पर अकाने को पकड़ के यहाँ से जाने लगता है। दिन वो अकाने को लेके यहाँ पर आ चुका था और अकाने उससे पूछती है आखिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या करने वाले हो। तभी साइतो उससे कहता है तुम्हारी रिंग। अकाने इस पर समझ जाती है और जल्दी से अपने रिंग को उतार देती है। साइतो कहता है ये सही नहीं होगा अगर दूसरे इसे देखेंगे तो। अकाने इस पर कहती है मुझे इस रिंग की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं इसे छुपाना भूल गई थी। दिन साइतो यहाँ से चला जाता है और अकाने इस रिंग को इसके अंदर रखने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक से शीशा आ जाती है और कहती है ये रिंग तो बहुत ही प्यारा है, क्या तुम मुझे ये दोगी। अकाने कहती है नहीं इसे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। शीशे कहती है क्यों, क्या भाई ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है इसलिए। अकाने कहती नहीं ऐसा नहीं है, असल में मुझे ये रिंग बहुत पसंद है। शीशे कहती तो फिर ठीक है मैं भी वैसा ही एक सेम टू सेम रिंग खरीद लूंगी। अकाने कहती है हाँ तुम जो भी करो पर ऐसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। दिन यहाँ पर घर आने के बाद अकाने यहाँ पर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे वो पर्स नहीं मिल रहा होता जिसके अंदर वो रिंग रखी हुई थी। दिन वो हर जगह जाके उस रिंग को ढूंढने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में आके भी उस रिंग को ढूंढ रही होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि वो साइतो को ये नहीं बता सकती कि वो रिंग को खो चुकी है। दिन वो पुलिस स्टेशन भी जाती है पर उसे कोई भी फायदा नहीं होता। दिन वो यहाँ से जाते हुए क्या करेगी सोच रही होती है, तभी उसे याद आती है कि शीशे ने कही थी कि वो भी ऐसा एक खरीदेगी, इसलिए अकाने भी कोई स्पेशल काम करके जिसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा रिंग को फिर से खरीदने के बारे में सोचती है। लेकिन आगे वो कहती है पर दूसरा खरीदना वैसा नहीं होगा जैसा साइतो ने दिया था, क्योंकि उसकी मॉम ने उससे कही थी कि ये रिंग प्यार का सिंबल है। नेक्स्ट अगले दिन यहाँ पर स्कूल में साइतो यहाँ पर अकाने को काफी परेशान दिखता है। दिन स्कूल के बाद अकाने रिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आज भी उसे ये नहीं मिलता। तभी वो देखती है शीशा अचानक से कहीं से आके उसके पास बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या
कर रहे हो? शीशे कहती है मैं नोटिस किया कि तुम परेशान हो इसलिए मैं तुम्हारा पीछा किया। आगे वो कहती है क्या तुम रिंग को खो चुके हो? चिंता मत करो, मैं भाई को नहीं बताऊंगी, मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। अकाने कहती है क्यों? शीशे कहते क्योंकि तुम मुझे अच्छा खाना खिलाती हो इसलिए तुम एक अच्छा इंसान हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। ये सुनकर अकाने काफी हैरान होती है। शीशे आगे कहती है और इसके अलावा अगर रिंग नहीं मिलेगा तो भाई का घर जंग का मैदान बन जाएगा, मैं नहीं चाहती कि भाई परेशान हो। अकाने कहती तुम सच में साइतो को पसंद करते हो है ना? शीशे इस पर कहती है हाँ मैं भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अकाने ये सुनकर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों ही मिलकर रिंग को ढूंढने लगते हैं पर आखिर में इन दोनों को ये रिंग नहीं मिलता। शीशे कहती है तुम भाई को मदद के लिए क्यों नहीं कहती? मुझे यकीन है वो इसे बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। अकाने कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो यहाँ पर घर में अकाने के साथ डिनर करने के लिए उसकी इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे अंदर आने की किसी की आवाज आती है। वो बाहर आके कहता है तुम हर रात इतनी देर बाहर क्यों रहती हो? पर हम देखते हैं यहाँ शीशे आई हुई थी और वो कहती है आखिर तुम किसकी इंतजार कर रहे थे? और वो कहती है अकाने अभी घर वापस नहीं आने वाली है। साइतो कहता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? शीशे कहती है नहीं। और शीशे यहाँ पर इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे अकाने के हाथ की बनाई हुई सी फूड से बनी करी खानी है। जब वो अकाने के साथी उसे अकाने से सी फूड से बनाई गई करी की स्मेल आई थी इसलिए वो यहाँ पर इसे खाने के लिए आ गई थी। साइतो ये जानकर कहता है तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? पर शीशे उसे ये बताने से मना कर देती है जिससे साइतो समझ जाता है कि अकाने ने ही उसे ये कहने से मना करी होगी। आगे शीशे उससे कहती है अगर तुम्हें जानना है कि वो कहाँ है तो तुम्हें ये खुद पता लगाना होगा। साइतो कहता है अगर मैं ऐसा किया तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। शीशे कहती नहीं वो गुस्सा नहीं होगी, वो अभी बहुत बेचैन है और डरी हुई है। साइतो ये जानकर काफी हैरान होता है। दिन अगले दिन स्कूल से लौटते समय वो अकाने की पीछा करता है। दिन आगे वो देखता है अकाने कई जगह जाके कुछ ढूंढ रही होती है और तभी वो देखता है अकाने के पास उसकी रिंग नहीं है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर आके दुखी होकर बैठ जाती है और कहती है आखिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तभी साइतो उसके पास आकर कहता है इसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया, पर कोई बात नहीं चलो घर चलते हैं। पर अकाने कहती नहीं मुझे इसे ढूंढना ही होगा। साइतो कहता है चिंता मत करो हम कभी भी इसे फिर से खरीद सकते हैं। पर अकाने कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं वापस खरीद सकूं। साइतो कहता है क्यों? अकाने कहती है क्योंकि वो रिंग रियल थी, भले ही ये शादी हमें मजबूरी में करना पड़ा पर वो रिंग एक रियल गिफ्ट थी। वो मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग की सिंबल थी। तुमने इसे खरीदने के लिए कड़ी मेहनत की और मुझे दिखाया कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वही रिंग को ही ढूंढना होगा। इतना कहकर वो रोने लगती है। साइतो कहता है आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? दिन वो आगे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिन आगे वो पूछता है तुमने अपनी रिंग कब खो दी थी? अकाने कहती उसी दिन जब मैं पहली बार स्कूल में पहन के गई हुई थी। दिन वो उसे सभी बात बताती है कि कैसे वो अपनी रिंग को पर्स के अंदर रखी थी और जब वो घर आई तो उसे वो पर्स नहीं मिली। दिन वो उन सभी जगहों में वापस जाके पर्स को ढूंढने की कोशिश की। साइतो इन सभी बातों को याद रख लेता है कहाँ कहाँ वो उस दिन गई थी और कहाँ कहाँ वो अपनी रिंग ढूंढ चुकी थी। नेक्स्ट वो दोनों इस कॉफी शॉप के सामने आ जाते हैं क्योंकि साइतो को याद होता है कि अकाने उस दिन इस जगह अपनी पर्स को 4 बार खोली थी। दिन वो इस गटर के पास आकर कहता है शायद वो पर्स इसी के अंदर है। आगे जब वो अपने हाथ इस गटर के अंदर डाल के देखता है तो सच में इसके अंदर से वो पर्स निकल जाती है। अकाने ये देखकर हैरान होती है कि साइतो इतने आसानी से इस पर्स को ढूंढ लिया। साइतो कहता है मैं तो जीनियस हूँ, आप समझे ना, तुम मुझे टेस्ट में क्यों नहीं हरा सके। आगे अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा के उसे बार बार थैंक यू कहती रहती है। दिन आगे साइतो उसे ये रिंग पहना देता है और कहता है वापस से इसे मत खोना। अकाने इस पर काफी खुश होती है और कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। दिन ये दोनों घर वापस आते समय अकाने उससे कह रही होती है खैर वैसे क्या तुम हरे कुंडली के पीछे का मतलब जानते हो? साइतो कहता है क्या कहा? हरे कुंडली के पीछे का मतलब? अकाने कहती है एंगेजमेंट और मैरिज की रिंग बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनी जाती है। इसका मतलब गहरा प्यार और रिलेशनशिप को माना जाता है। रिंग खोने से पहले मैं इसे अपने दाहिने हाथ में पहनती थी लेकिन तुमने इसे मेरे बाएं हाथ में पहना दिए, क्या तुम्हारा मतलब ऐसा ही कुछ था? साइतो इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है तो फिर चलो मैं ये तुम्हारे दूसरा हाथ की उंगली में पहना देता हूँ जिससे कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। पर अकाने कहती है मुझे मच फॉट हरकी और आगे कहती है कोई बात नहीं मैं आज से ऐसे ही पहनूंगी। नेक्स्ट एपिसोड खत्म होते होते हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी जापान में आई हुई थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।